बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं बीएड 4th सेमेस्टर CSGM यूनिवर्सिटी से संबंधित कंपलसरी पेपर डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया का क्वेश्चन पेपर आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये बी सीरीज की बुकलेट है और पूर्व की भांति इसमें भी ACD सीरीज के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनके सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बस उनके क्रम में अंतर होगा। और इस विश्वास के साथ साझा कर रही हूँ कि ये क्वेश्चन पेपर आपको आगामी परीक्षा की तैयारी में मदद करेगा। साथ ही इसमें जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनको इंग्लिश के क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो वो इससे पूरी तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखिए कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया? तो इसका ए ऑप्शन है मैकाले। किसने कहा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं? इसका बी ऑप्शन सही है, मैकाले। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, मैकाले मिनट सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित था। सेकंड, वुड का घोषणा पत्र कुछ लोगों के लिए शिक्षा का पक्षधर है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, ना तो वन ना ही सेकंड। वुड के घोषणा पत्र के प्रतिफल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका भी डी ऑप्शन सही है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की? इसका डी ऑप्शन सही है, 1839। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की? इसका बी ऑप्शन सही है, 1835। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है? इसका सी ऑप्शन सही है, चार्टर एक्ट 1813, 1813। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? इसका बी ऑप्शन है, राजा राममोहन राय। चार्टर एक्ट 1813 के पश्चात भारत में देशी पाठशालाओं के पतन का क्या कारण है? तो डी उपर्युक्त सभी। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? इसका ए ऑप्शन सही है, लगभग 7%, 7%। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? इसका ए ऑप्शन सही है, लॉर्ड ऑकलैंड। एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना के विषय में क्या सत्य है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, उपर्युक्त सभी। किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य शिक्षा हेतु 31,000 रुपये प्रतिवर्ष की धनराशि स्वीकृत की? तो इसका सी ऑप्शन सही है, ऑकलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा निस्यंदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है? तो सी ऑप्शन सही है, इसका सामाजिक समरसता में वृद्धि। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? बी ऑप्शन है इसका, विधिक सलाहकार। कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा, यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। यह कथन किस नीति प्रपत्र का है? तो ए वुड्स घोषणा पत्र। वुड्स घोषणा पत्र 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपरोक्त सभी। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ए ऑप्शन सही है, वुड डिस्पैच। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका बी ऑप्शन सही है, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर। किस गवर्नर जनरल के समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई? ए लॉर्ड रिपन। हंटर कमीशन 1882 का क्या कार्यक्षेत्र था? तो डी उपर्युक्त सभी। हंटर कमीशन द्वारा किस वर्ग की शिक्षा हेतु सुझाव दिए गए? तो डी उपर्युक्त सभी। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? डी भारतीय शिक्षा आयोग 1882। 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? ए ऑप्शन सही है, 5। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया? बी ऑप्शन सही है, केवल अंग्रेजी भाषा। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को आ और बा वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था? डी हंटर कमीशन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? तो बी लॉर्ड कर्जन। रैले कमीशन के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? ए ऑप्शन सही है, डॉक्टर गुरदास बनर्जी एवं सैयद हसन।
भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के संदर्भ में क्या गलत है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, विश्वविद्यालय का अधिकारिता क्षेत्र निश्चित नहीं होना चाहिए। शाही विधान परिषद में किस भारतीय नेता ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पुरजोर विरोध किया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, गोखले ने किया था। और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिक्रियावादी उपाय भी कहा गया है, रिट्रोग्रेड मीजर। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ए ऑप्शन सही है, 1904 में। शिक्षा नीति 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है? तो डी ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की? तो सी लॉर्ड लिटन। पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? सी 1904 में। भारत में पहला केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ? तो ए पूसा में हुआ था और 1 अप्रैल 1905 में, यानी कि 1 अप्रैल 1905 में। और शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 में 1901 कितने दिन तक चला था? तो सी ऑप्शन सही है, 15 दिन। 1906 में किस भारतीय राज्य ने 7 से 12 वर्ष के बच्चे हेतु प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी? तो बी ऑप्शन सही है इसका, बड़ौदा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1905 में। राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? बी अरविंद। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये ए ऑप्शन सही है, 14 सितंबर 1917, 14 सितंबर 1917। 1916 में बंगाल के शिक्षा संचालक कौन थे? तो ए ऑप्शन सही है, सर आशुतोष मुखर्जी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों के संदर्भ में क्या सत्य है? इसका ए ऑप्शन सही है, विश्वविद्यालयों को प्रत्येक क्षेत्र में स्वायत्तता दी जानी चाहिए। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो इसका सी ऑप्शन सही है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। कलकत्ता भारतीय विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? इसका ए ऑप्शन सही है, सैडलर कमीशन। विश्वविद्यालयों में विद्वत परिषदों के गठन का सुझाव किसने दिया? इसका ए ऑप्शन सही है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका ए ऑप्शन सही है, वर्धा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का सभापति कौन था? तो इसका ए ऑप्शन सही है, महात्मा गांधी। वर्धा शिक्षा सम्मेलन के प्रस्तावों के संदर्भ में क्या गलत है? इसका बी ऑप्शन सही है, शिक्षा मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनों माध्यमों से दी जा सकती है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी तालीम स्वीकार की गई? तो बी हरिपुरा। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी की बुनियादी तालीम का उद्देश्य नहीं है? इसका सी ऑप्शन है, शासन से सहकार। खेल समिति का संबंध था बी प्राथमिक शिक्षा से। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939 किससे संबंधित थी? तो सी ऑप्शन, माध्यमिक शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? डी ऑप्शन सही है, आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना पहली बार कब की गई? तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1920। सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई? इसका सी ऑप्शन सही है, 1944 में। और विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया था? इसका डी ऑप्शन सही है, सार्जेंट योजना 1944। सार्जेंट योजना हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? इसका सी ऑप्शन सही है, 313 करोड़ रुपए। निम्नलिखित में से कौन राधाकृष्णन आयोग का सदस्य नहीं है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, श्री कृष्ण शास्त्री। राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस तिथि को भारत सरकार को प्रस्तुत किया? तो ए ऑप्शन सही है, 25 अगस्त 1949, 25 अगस्त 1949। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? ए ऑप्शन सही है, 1976 में। 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो डी
45वें अनुच्छेद में, यानी कि 45 में। निम्नलिखित में से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का सदस्य नहीं था? तो डी आचार्य नरेंद्र देव। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? तो ये है ए मुदालियर आयोग। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? तो इसका ए ऑप्शन सही है 7। कोठारी आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका बी ऑप्शन सही है 14 जुलाई 1964 में। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के अध्यक्ष कौन थे? तो ए ऑप्शन सही है दौलत सिंह कोठारी। कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने का सुझाव दिया? तो सी ऑप्शन सही है 6%। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित किया था? तो ए ऑप्शन सही है 70%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का शीर्षक क्या था? इसका ए ऑप्शन सही है शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। किस शिक्षा नीति में पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के विषय पर बात की गई? तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? सी ऑप्शन है इसका और 1992। जनार्दन रेड्डी समिति का उद्देश्य था? ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? इसका सी ऑप्शन सही है 1992। बच्चों अगर 93, 94 आए तो फिर आप उसमें लगाना, लेकिन इसमें सी ऑप्शन ही सही है 1992। जनार्दन रेड्डी समिति का उद्देश्य था? इसका ए ऑप्शन सही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सी ऑप्शन सही है के कस्तूरीरंगन। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य सतत विकास 4 को कब अपनाया? इसका बी ऑप्शन सही है 2015। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है कक्षा 6 से 8। भारतीय ज्ञान प्रणाली सत्य, भद्र एवं सौंदर्य को किस एक शब्द में व्यक्त करती है? तो इसका ए ऑप्शन सही है सच्चिदानंद। समाज शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो सी ऑप्शन सही है धर्मशास्त्र। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त द्विआधारी अंक पद्धति का मौखिक विचार किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो द्विआधारी बाइनरी अंक को कहते हैं और ये डी छंद शास्त्र में है। और शिक्षावल्ली का संबंध किस उपनिषद से है? तो ये ए तैत्तिरीयोपनिषद से है, धनुर्वेद उपवेद है, सी यजुर्वेद का। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बी आध्यात्मिक विकास। वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के किस स्थान पर स्थित था? सी इस्लामाबाद। किसने कहा ऐसा कोई देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में आरंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने? तो ए ऑप्शन सही है इसका F.W. थॉमस। वैदिक काल में 4 वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? तो डी ऑप्शन सही है आदित्य। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक कालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? तो डी उपर्युक्त सभी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी थी? तो ए ऑप्शन सही है 6 वर्ष। सिद्धरस्तु नामक पुस्तक किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? सी ऑप्शन सही है बौद्ध शिक्षा प्रणाली से। पबज्जा संस्कार किस समय किया जाता था? ए संघ में प्रवेश के समय। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? तो बी पाली। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? तो डी तक्षशिला। निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? डी संसार से वैराग्य।
नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तक गुलिस्तां और बोस्तां के लेखक कौन हैं? तो सी शेरदादी। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? बी अरबी और फारसी। मध्यकाल में किस शहर को शिराज ए हिंद कहा जाता था? तो ए जौनपुर। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म किस आयु पर होती थी? तो सी ऑप्शन सही है, 4 वर्ष 4 माह 4 दिन। श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? तो ए कैरेवार्ड मार्शमैन। कैरेवार्ड मार्शमैन। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की? तो इसमें ए ऑप्शन सही है, वारेन हेस्टिंग्स ने। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? तो सी ऑप्शन सही है, 1791 में। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? डी ऑप्शन सही है, 1817 में। पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो ए ऑप्शन सही है, एल फिंस्टन ने। एल फिंस्टन, ए ऑप्शन सही है इसका। और बच्चों आपको जो है ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि जो मैं आगे क्वेश्चन पेपर भेजूंगी उनके नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएंगे और अपनी तैयारी आप अच्छे से कर पाएंगे।